हेलो स्टूडेंट, आज फिर से मैं आपके लिए फिटर ट्रेड से संबंधित प्रैक्टिकल्स और थ्योरी से रिलेटेड एक विषय लेकर आया हूँ। और आज का जो हमारा विषय रहेगा, इसके पहले वाली क्लास में हमने जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी, जिस टॉपिक से हमने जानकारी ली थी, वही टॉपिक के ऊपर आज का टॉपिक भी आधारित रहेगा। जैसा कि बोर्ड्स के ऊपर दिया गया है, फिटर द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन। तो 10 ऑपरेशनों के बारे में कल मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया था 10 ऑपरेशन के बारे में। तो उसमें मेजरमेंट मापना, उसके बाद फाइलिंग, उसके बाद कटिंग कैसे करना है, चिपिंग के बारे में, ड्रिलिंग के बारे में। तो ये कम्प्लीटली हेक्सोइंग तक अपन ने इस टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी ना। अब इसमें से कुछ ऑपरेशन और बचे हुए हैं, जो 9 ऑपरेशन है वो और बचे हुए हैं। तो उन 9 ऑपरेशनों के ऊपर आज फिर से अपन डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। हेक्सोइंग तक हो गया था। अब इसके अतिरिक्त 10 के अतिरिक्त हमें और कौन से ऑपरेशन सीखने होते हैं फिटर में। 2 साल का कोर्स होता है, तो उस 2 साल तक अपने को कौन कौन से ऑपरेशन, कौन कौन से कार्यों को सीखना होता है, उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया था अपना हेक्सोइंग तक। अब इसके आगे देखते हैं नंबर 11 से ग्राइंडिंग। ये ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग में क्या होता है? ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग मतलब होता है किसी टूल्स को, किसी कटिंग टूल्स को धार लगाना। किसी कटिंग टूल्स, लगातार कटिंग टूल्स का प्रयोग करने से उसकी जो कटिंग, उसका जो कटिंग एज होता है, उसकी जो काटने की क्षमता होती है, वह खराब हो जाती है। तो फिर उसको पहले वाली स्थिति में लाने के लिए, तो उसके कटिंग एज को धार लगाने की प्रक्रिया, उसकी कटिंग एज को तेज करने की जो प्रोसेस होती है, उसे कहा जाता है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग के लिए हमें ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु रहेगा 12वां, वह रहेगा फोर्जिंग। ये ऑपरेशन है, अपने को सीखना है फोर्जिंग। और फोर्जिंग में क्या होगा? फोर्जिंग, तो फोर्जिंग यह भी एक ऑपरेशन होता है। तो ये फोर्जिंग में क्या होता है कि इसमें जो लोहा होता है, जो मेटल्स होता है, उस मेटल्स को फोर्जिंग भट्टी होती है, उस भट्टी में गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद उसको अपनी इच्छा के अनुसार उसको आकार देने की प्रक्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। समझ में आया? मतलब मटेरियल को एक भट्टी में डालना है, उसको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद उसको ठोकना है, कूटना है, उसको पीटना है, और उसे फिर अपनी इच्छा के अनुसार जो शेप दिया जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है फोर्जिंग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नंबर 13, टर्निंग। अब टर्निंग में क्या होगा? अब टर्निंग क्या होता है? तो टर्निंग, ये ऑपरेशन को लेथ मशीन के ऊपर संपन्न किया जाता है। लेथ मशीन के ऊपर इसको पूरा किया जाता है। तो जो जॉब होते हैं, जो बेलनाकार, जो राउंड बार होते हैं, उसको लेथ मशीन के ऊपर उसको बांधा जाता है। बांधने के बाद उसको सीधा करना, उस राउंड बार को बिल्कुल स्ट्रेट करना, उस प्रक्रिया को कहा जाता है टर्निंग, है ना। तो इसके लिए अपने को लेथ मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद नंबर 14वां पॉइंट, इसमें आएगा आपका टेपिंग। टैपिंग, है ना। अब टैपिंग क्या है? टैपिंग क्या होता है? अब इसके बारे में आपको बताता हूँ कि टैपिंग मतलब होता है किसी गोलाकार छिद्र के अंदर चूड़ी बनाना। टैपिंग किसको कहते हैं? पहले से किए गए सुराख के आंतरिक सतह के ऊपर चूड़ी बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कहा जाता है टैपिंग। और टैपिंग करना मतलब एक प्रकार से चूड़ी बनाना, थ्रेडिंग। तो चूड़ी बनाने की प्रोसेस टैपिंग कहलाती है। और इसके लिए जो टूल्स लगते हैं, वो टूल्स का नाम होता है टैप। उस टूल्स को क्या कहा जाता है? चूड़ी बनाने का जो टूल्स आता है, उस टूल को कहा जाता है टैप। तो टैप के द्वारा जिस प्रक्रिया से चूड़ी को बनाई जाती है, जिस प्रक्रिया से चूड़ी को बनाया जाता है, वह प्रक्रिया कहलाती है टैपिंग। तो चूड़ी बनाने का कार्य भी हमें सीखना है। और इसके अतिरिक्त 15 नंबर का पॉइंट, टैपिंग के बाद रिमिंग। टैपिंग के बाद रिमिंग।
क्या होगा और रीमिंग क्या है। तो रीमिंग मतलब पहले से किए गए छिद्र जो सुराग होते हैं, किसी जॉब के अंदर हमने सुराग बना लिया है और उस सुराग के आंतरिक सतह के ऊपर जो खरोच आ जाती है, ड्रिलिंग से जो सतह थोड़ी सी खुरदुरी हो जाती है, उस सतह को स्मूथ, चिकना एवं पॉलिशदार बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से उसको स्मूथ एवं चिकना बनाया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है रीमिंग। और इसके लिए रीमर टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो रीमिंग ऑपरेशन भी हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अतिरिक्त अगला पॉइंट रहेगा हमारा 16 नंबर का शीट मेटल वर्क, ठीक। शीट मेटल वर्क, शीट मेटल वर्क। तो ये शीट मेटल वर्क क्या है? तो शीट मेटल वर्क का मतलब होता है कि जो फैब्रिकेशन टाइप का जो डिपार्टमेंट होता है, फैब्रिकेशन जो शॉप होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि चदरों से संदूकें बनाए जाते हैं, चदरों से ड्रम बनाए जाते हैं, चदरों से बाल्टियाँ बनाई जाती है, हमारे यहाँ जो अलमारियाँ होती है वह बनाई जाती है। तो ऐसे वर्क को कहा जाता है शीट मेटल कार्य। तो वो शीट मेटल कार्य भी हमको फिटर के अंतर्गत सीखना होता है। इसके बाद अगला पॉइंट 17 नंबर का शीट मेटल वर्क के बाद जो अगला बिंदु रहेगा हमारा वह रहेगा मेंटेनेंस। तो अब मेंटेनेंस करना है, किसी मशीनरियों को उसकी मरम्मत करनी है, उसकी देखरेख करना है और उसको सुचारू रूप से चलाने का जो प्रक्रिया होती है, तो ऐसे कार्य को कहा जाता है मेंटेनेंस। मतलब देखरेख करना, उसको सही समय पर ऑयलिंग करना, उसको सही समय पर ग्रीसिंग करना। तो ये जो वर्क होता है, ये वर्क जो आता है मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। तो यह वर्क भी हमें फिटर के अंतर्गत सिखाया जाता है और सीखना होता है। ये हो गए 17 बिंदु। 17 के बाद 18 नंबर का पॉइंट पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग है ना। इसमें जैसा कि हमको पाइप से समझ में आ रहा है, पाइपों की फिटिंग करना है। तो फिटिंग मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मन में आया वैसे हमने फिटिंग करनी है, उसका कुछ सिस्टम होता है, उसका कुछ टेक्निक होता है। तो पाइप फिटिंग का वर्क भी हमें फिटर के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो पाइप फिटिंग में क्या होता है कि पाइप की जो एक्सेसरीज होती है, पाइप की जो संलग्नियाँ होती है, जो मतलब उसके टूल्स होते हैं, पाइप रेंच होता है ना। तो इन सभी उपकरणों का उपयोग करते हुए पाइपों की फिटिंग किस प्रकार से की जाती है, या उसका किस प्रकार से कार्य किया जाता है, पाइपों का कार्य किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके बारे में भी हमें ITI के फिटर ट्रेड में जो वर्क होता है उसे सिखाया जाता है। अब अंतिम बचा हुआ है हमारा नंबर 19वां, रिवेटिंग। ये ऑपरेशन रिवेटिंग मतलब पतली जो धातु की जो पतली चदरें होती है, जो शीटें होती है, उन शीट को आपस में जोड़ने का जो आपस में जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसको रिवेट कहते हैं। और उस रिवेटिंग उसको करने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब दो धातु की चदरों को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग करते हैं। पर उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से उसको जिस तरह के तरीके से उसको जोड़ा जाता है, वह जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है रिवेटिंग की। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं, यह कंप्लीटली 19 जो ऑपरेशन अपन आज देखे हैं, तो कंप्लीटली 1 से लेके 19 तक के ऑपरेशन हमें फीडर ट्रेड के अंतर्गत 2 वर्षों में सिखाए जाते हैं और ये हमें आना चाहिए। कंप्लीटली पूरे के पूरे ऑपरेशन, मतलब फीडर द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है, जो ऑपरेशन है, ये 19 ऑपरेशन होते हैं और इन्हीं के आधार पर, इसी के आधार पर जो फीडर कोर्स है
उसको बनाया गया है। तो ये ऑपरेशन हर एक कहने का अर्थ कि हर एक फिटर को, जिसने ITI में प्रवेश लिया है, जिसने फिटर में प्रवेश लिया है, तो हर एक स्टूडेंट को ये 19 ऑपरेशनों को करना भी आना चाहिए और इसके बारे में उनको जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फिटर द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन कंप्लीटली हो गया है। इसके यहाँ तक ठीक है। अगले वीडियो में, अगली क्लास में फिर से आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।